साथियों नमस्कार। कल की वीडियो में आपने सुना था कि किस प्रकार श्री कृष्ण जी अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इस बारे में बहुत से बुद्धिमान लोग भी मोहित हो जाते हैं। उनको भी ये ज्ञान नहीं हो पाता कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। और आगे फिर श्री कृष्ण जी आज अपनी इस वीडियो में बता रहे हैं कि मैं कर्म और अकर्म के बारे में तुझे बताऊंगा, समझाऊंगा, और ऐसा जब तू जान जाएगा तो समझने के बाद तेरा कल्याण होगा और तू इस अशुभ कर्म से अर्थात जो कर्म अच्छा नहीं है उससे तू मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने कल कहा था और आज देखिए श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि कर्म, अकर्म और विकर्म के स्वरूप को जानने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। क्यों, कैसे, आज देखिए। श्लोक संख्या 17 में कहते हैं, कर्मणो ह्यपि बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। और ये कह रहे हैं कि कर्मणे अपि बोधव्यम च अकर्मणे बोधव्यम च, कि कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। श्री कृष्ण जी समझा रहे हैं अर्जुन को कि कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। विकर्म क्या चीज है, क्योंकि कर्म की गति अति गहन है। विकर्मणे बोधव्यम ही कर्मणे गति गहना। कर्म की गति अति गहन है, इसलिए मनुष्य को कर्म के विषय में, विकर्म के विषय में और अकर्म के विषय में भी जानना चाहिए। और आगे श्लोक संख्या 18 में श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, कर्मण्य कर्म ये पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धि मान मनुष्येषु युक्त कृत्सन क्रम कृत। और कहते हैं कि कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म के को तत्व से जानने का क्या फल मिलता है। कहते हैं कि यह कर्मणि अकर्म पश्येत, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला होता है। यानी ये कह रहे हैं कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वही मनुष्यों में बुद्धिमान है और वही सब कर्मों को करने वाला होता है, समस्त कर्मों को करने वाला होता है। और इससे अगले श्लोक में श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, श्लोक संख्या 19, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानानि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधाः। और यस्य सर्वे समारंभा, जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं। काम संकल्प है वर्जिता, बिना कामना और संकल्प के होते हैं, तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं। ज्ञानाग्नि दग्ध के ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो चुके हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। तमाहु पंडितम बुधा, उस ऐसे व्यक्ति को जिसके संपूर्ण कर्म जो शास्त्र सम्मत कर्म हैं बिना कामना और संकल्प के होते हैं और जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो चुके हैं, उसको, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण जी समझा रहे हैं सब। और अगले श्लोक में देखिए क्या कहते हैं कि जो फलाशक्ति को त्याग करके कर्म किया जाता है उसकी यहाँ पर प्रशंसा कर रहे हैं। कहते हैं, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्य भी प्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति सह। और आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि समस्त कर्मों में
और उनके फल में आसक्ति का त्याग करके, कर्मा फला संगम त्यक्त्वा, निराश रह नित्य तृप्त है, संसार के आश्रय से रहित हो गया है, जो संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। यहाँ पर श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि समस्त कर्मों में और उनके फलों में आसक्ति का त्याग करके, अर्थात आसक्ति को त्याग करके संसार के आश्रय से जो रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, यानी जो भी कर्म कर रहा है उनमें आसक्ति का त्याग करके और परमात्मा में जो तृप्त हो गया है व्यक्ति, वो भली भांति कर्म करता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता है। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने आज यहाँ पर बताया और अब ये वीडियो कल भी जारी रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।